Welcome to Union Maths Zone. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? मैं अनीता मैम एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनियन मैथ जोन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप लोग हमारे द्वारा दिए गए अल्फ़ाबेट के वीडियो मिस कर गए हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास में। ब्लड से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में माता पिता भाई बहन के अलावे और भी सगे संबंधी होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो आइए उन्हीं रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं कि माँ पिता का पुत्र भाई, माँ पिता की पुत्री बहन, पिता का छोटा भाई या बड़ा भाई क्या लगेंगे? चाचा, पिता का पिता दादा, पिता का माता दादी, पुत्र की पत्नी पुत्र बधू बहू, पुत्री का पति दामाद, पत्नी पति का पिता ससुर, चाचा का लड़का चचेरा भाई, छोटी बहन का पति बहनोई, पति का बड़ा भाई जेठ, पत्नी का भाई साला, पति का छोटा भाई देवर, माँ का भाई मामा, मामा का पुत्र ममेरा भाई। इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र का मतलब होता है कि एकमात्र पुत्र, स्वयं यानी कि वो अकेला, ना उसका भाई है ना बहन है, वो मात्र अकेला है, उसी को इकलौता पुत्र कहते हैं कि एकमात्र पुत्र। तो फ्रेंड्स, ये जो रिलेशन है, जो इतने माता पिता भाई बहन चाचा चाची, ये तो सबके घर में रिलेशन है, हमारे यहाँ भी है आपके यहाँ भी है, तो इनमें तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक बार इसको देख लीजिए जो हम लोग को रीजनिंग बनाने में आसानी हो। फ्रेंड्स, आइए बनाने का नियम जानते हैं कि कैसे हमको बनाना है ब्लड रिलेशन रीजनिंग। तो पहले हम यहाँ मानेंगे स्वयं। क्या मानेंगे? कि स्वयं। यहाँ कौन है? तो यहाँ मैं। अब बताइए कि यहाँ हम हैं यानी कि मैं, तो हमारे ऊपर कौन होंगे? पिताजी। पिताजी के ऊपर कौन होंगे? दादाजी। दादाजी के ऊपर कौन होंगे? परदादाजी। फ्रेंड्स, यहाँ स्वयं है तो यहाँ से ऊपर की पीढ़ी को दर्शाता है, ऊपर की ओर का तीर। माता पिता भाई बहन चाचा चाची साली सरहद सब इसी रिश्ते में ब्लड रिलेशन में आ जाते हैं। आइए कुछ बनाने के लिए पहले सीखते हैं कि पहले इस रीजनिंग को बनाने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या मानेंगे कि स्वयं, यहाँ पर कौन? कि मैं, इसके ऊपर कौन रहेंगे? पिताजी। जिस तरह जनरेशन ऊपर की ओर जाएगा कि हमसे ऊपर कौन है? पिताजी है, पिताजी के ऊपर कौन आएंगे? दादाजी आएंगे। जनरेशन जो है से आगे की ओर बढ़ता जाएगा तो ऊपर की ओर ले जाएंगे, और घटेगा तो नीचे की ओर, जैसे बेटा बेटी पोता पोती, कि स्वयं से नीचे रखेंगे कि बेटा बेटी हमसे नीचे रहेगा, फिर उसके नीचे पोता पोती रहेंगे। आइए देखते हैं कि छोटा छोटा प्रश्न को जो है रिश्ते बनाकर समझते हैं कि कैसे हम इस रिश्ते को बनाएं कि जो हमको बनाने में आसानी हो। पहले छोटा छोटा प्रश्न को देखते हैं कि ए बी का पिता है। ए जो है किसका पिता है? बी का। तो पिता को हम ऊपर रखेंगे और पुत्र को नीचे रखेंगे। पिताजी जो होते हैं हमसे एक जनरेशन आगे होते हैं, तो पिताजी को हम आगे रखेंगे यानी कि ऊपर रखेंगे और पुत्र को नीचे रखेंगे। अगला क्या कह रहा है कि ए बी की माँ है। ए जो है बी की माँ है, तो ए बी की माँ है तो बी को भी हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि पिताजी के साथ में कौन होते हैं? माता जी होती है, तो एक जनरेशन माँ के भी ऊपर होती है, तो माँ को हम ऊपर रखेंगे और पुत्र को नीचे रखेंगे। अगला में क्या कह रहा है नेक्स्ट में कि ए और बी भाई है। ए और बी भाई है तो भाई को जो है हम लोग साथ में रखते हैं कि सेम जनरेशन में आते हैं, जैसे कि स्वयं है तो भाई भाभी बहन बहनोई जीजा साली जी सब सेम जनरेशन में आते हैं, तो भाई को हम दोनों को साथ में रखेंगे। कह रहे कि ए बी का भाई है, बी ए की बहन है,
चार में क्या कह रहा है कि ए बी का भाई है और बी ए की बहन है। देखिए ए जो है बी की भाई है और बी ए की बहन है। ए बी का भाई है, ए जो है से बी का क्या है, भाई है, और बी क्या है, ए की बहन है। तो भाई बहन को साथ में रखेंगे। कारण कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ए जो है किसकी पत्नी है, बी को। तो पति पत्नी को हम दोनों तरफ एरो के निशान देंगे कि हम लोग को पता चल सके कि ये दोनों पति पत्नी है। पति पत्नी को भी साथ में रखते हैं क्योंकि जब आप शादी करके लाते हैं तो उसमें प्लस यानी कि आप में ऐड होती है, जुड़ती है। तो पति पत्नी को साथ में रखिएगा और दोनों तरफ एरो का निशान दीजिएगा, दोनों को साथ में रखिएगा। तो क्या कह रहा है कि ए बी की पत्नी है, तो ए पत्नी है और बी क्या है, ए पत्नी है और बी पति है। तो पति पत्नी को साथ में रखिएगा और दोनों तरफ पैरों के निशान दीजिएगा, इससे पता चल सके कि दोनों पति पत्नी है। अगला नेक्स्ट में क्या कह रहा है 6 में कि ए बी की चाचा है। ए जो है बी की चाचा है, ए बी के चाचा है। अब बताइए कि ए जो है बी के चाचा है, तो पहले ए का भाई होगा, भाई रहेगा तभी तो भाई का पुत्र जो होगा तो ए चाचा रहेगा। तो ए का भाई कौन है, बताया नहीं है, तो पहले हम मानेंगे कि ए के भाई, अब भाई के पुत्र कौन, बी, और बी के क्या हो जाएगा, ए चाचा हो जाएगा और बी भतीजा होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम डायग्राम जो है छोटे छोटे बनाकर पहले छोटे छोटे प्रश्न को समझते हैं और फिर बड़ा बड़ा प्रश्न को हम बनाकर हल करेंगे कि जो हम लोग को समझ में आ जाए। देखते हैं फ्रेंड्स टाइप 1 का पहला प्रश्न कि दया का भाई अमित है। दया का भाई अमित है, दया चंद्रा का बेटा है, विमल चंद्रा के पिताजी है। तो अमित का विमल से क्या संबंध है, तो क्या कह रहा है कि दया का भाई अमित है। दया का भाई अमित है, दया चंद्रा का बेटा है। दया जो है चंद्रा का बेटा है। तो हम फ्रेंड्स पिताजी में जो है ऊपर की ओर एरो देते हैं, एक पीढ़ी ऊपर जाता है तो एरो के चिन्ह देते हैं कि यानी कि दया के कौन है, पिताजी हैं। अब कह रहा है कि विमल चंद्रा के पिताजी हैं। विमल जो है से चंद्रा के पिताजी हैं, तो फिर ऊपर की ओर जाएगा एरो। तो अमित का विमल से क्या संबंध है, जब अपने से ऊपर जनरेशन को कहेगा तो ऊपर की ओर एरो की चिन्ह करेंगे। कह रहा है कि अमित का विमल से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स ये दोनों भाई बहन हैं और ये दया जो है चंद्रा का पुत्र है। तो चंद्रा क्या है, दया के पिताजी हैं। तो चंद्रा के पिताजी कौन है, विमल है। तो पिताजी के पिताजी क्या होंगे, दादाजी होंगे। तो यहाँ अमित जो है विमल के क्या लगेंगे, पोता लगेगा। क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि अमित का विमल से क्या संबंध है, अमित का विमल से क्या संबंध है। तो हम अमित से आंसर निकालेंगे कि अमित जो है विमल को क्या लगता है, तो पोता लगता है। तो यहाँ आंसर में लिखे हैं कि अमित विमल का पोता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 1 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है और एफ की बहन के है और सी का भाई जे है। तो जे का चाचा कौन है। अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन को डायग्राम बनाकर बताए हैं कि कैसे बनाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आप लोग कितना समझे और बनाकर देखिए आप लोग भी कि ए का भाई एफ है। क्या कह रहा है कि ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, ए का भाई कौन है, एफ है। तो भाई को हम क्या बताएं कि साथ में रखेंगे। अब कह रहा है कि ए की लड़की सी है, ए की लड़की कौन है, सी है। तो बेटी को हम कहाँ रखेंगे, नीचे, और पिता को कहाँ रखेंगे, ऊपर। एफ की बहन के है, एफ की बहन के है, ए भाई है लेकिन क्या कह रहा है कि एफ की बहन के है। तो बहन को भी हम
साथ में रखेंगे। एफ की बहन के है और सी का भाई जे है। इसका भाई कौन है? जे है। अब क्या कह रहा है कि जे का चाचा कौन है? अब बताइए, ए का जो है, ए दोनों पुत्र पुत्री है और ए का भाई एफ है, तो अब बताइए कि जे का चाचा कौन होगा? तो पिता के भाई को हम लोग क्या कहते हैं? चाचा कहते हैं। तो पिता के भाई यहाँ पर कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो एफ जो है जे का चाचा होगा। जे का चाचा एफ। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं तीसरा प्रश्न कि क्या कह रहा है। आशा करते हैं कि जो हम बता रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। आप लोग भी बनाइए। क्या कह रहा है? यदि एक्स वाई की बहन है, क्या कह रहा है कि एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, जेड वाई की माँ है, डब्लू जेड का पिता है, तो जेड का पति डब्लू का क्या है? क्या कह रहा है कि जेड का पति डब्लू का क्या है? आपका यही आंसर मांग रहा है कि जेड का पति, जिसमें का लग जाता है उसी को आपको आंसर देना है कि जेड का पति जो है डब्लू को क्या लगेगा। तो कह रहा है कि एक्स वाई की बहन है। एक्स जो है क्या है? वाई की बहन है। तो बहन को हम कहाँ रखेंगे? साथ में रखेंगे। जेड वाई की माँ है। जेड जो है माँ को ऊपर रखते हैं। बताए थे कि पिताजी के साथ में माँ होती है, तो जिस तरह हम अपने से ऊपर पिताजी को रखते हैं तो माँ को भी ऊपर रखेंगे। तो जेड जो है वाई की माँ है। डब्लू जेड का पिता है। डब्लू जो है से जेड का पिता है। डब्लू जेड का पिता है। तो जेड का पति यानी कि इसका पति, इसका पति, तो जेड क्या है? पुत्री है, तभी तो इसकी पत्नी हो गई। पति पत्नी, तो पति पत्नी को बताया है कि दोनों को साथ में रखेंगे और दोनों तरफ एरो का निशान देंगे कि हम लोग का पता चल सके कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि जेड का पति डब्लू का क्या है। आपसे आंसर मांग रहा है क्या कि जेड का पति डब्लू का क्या है। अब बताइए कि जेड का जो पति है, अब ये पिता है किसका? जेड का। तो जेड का पिता डब्लू है और एक पुत्री हो गई जेड, तो पुत्री का पति क्या लगेंगे? पुत्री का पति दामाद। तो डब्लू क्या लगेगा? जेड का पति डब्लू का दामाद है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि मुन्नी अंबनी की बेटी है। मुन्नी अंबनी की बेटी है और अमित अंबनी के भाई के पुत्र है। अमित के पिता का मुन्नी से क्या संबंध है? क्या कह रहा है कि अमित के पिता का मुन्नी से क्या संबंध है। तो मुन्नी जो है किसकी पुत्री है? अमित की, अंबनी की। तो लिखेंगे मुन्नी अंबनी की बेटी है और अमित अंबनी के भाई के पुत्र है। अमित जो है अंबनी के भाई के पुत्र है। इसका मतलब कि अमित जो है इसके भाई का पुत्र है, तो इसका भाई अमित के क्या होगा? पिता। तो पूछ रहा है कि अमित के पिता का मुन्नी से क्या संबंध है। अब बताइए कि अमित के पिता, अमित के पिता, अमित का पिता मुन्नी का मामा है। अमित का पिता मुन्नी का मामा है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि सीता को इंगित करके गणेश कहता है। सीता को इंगित करके कौन कहता है? गणेश कहता है मैं सीता की दादी की इकलौती बेटी का बेटा हूँ। गणेश सीता से कैसे संबंधित है? सीता को इंगित करके कौन कहता है? गणेश। क्या कह रहा है कि मैं सीता की दादी, मैं सीता की दादी की इकलौती बेटी, यानी इकलौती के मतलब कि एकमात्र बेटी, सीता की दादी की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी
का बेटा हूं। इकलौती बेटी का बेटा हूं। तो कौन बेटा है? गणेश। अब क्या कर रहा है कि सीता की दादी की इकलौती बेटी का बेटा हूं। गणेश सीता से कैसे संबंधित है? अब बताइए कि सीता की दादी की बेटी, सीता की दादी की बेटी क्या हो गई? फुआ। और फुआ के लड़का क्या होंगे? फुफेरा भाई। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि गणेश सीता से कैसे संबंधित है? गणेश सीता का फुफेरा भाई है। कह रहा है कि सीता को इंगित करके गणेश कहता है, सीता को इंगित करके कौन कह रहा है? गणेश, कि सीता की दादी की इकलौती बेटी का बेटा हूं। सीता की दादी की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी का मतलब होता है कि एकमात्र पुत्री। तो एकमात्र पुत्री का बेटा कह रहा है कि दादी की बेटी का मैं बेटा हूं। तो दादी की बेटी सीता की क्या हो गई? फुआ। और फुआ का लड़का क्या हो गए? फुफेरा भाई। तो गणेश जो है सीता का क्या है? फुफेरा भाई है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है, किसको इंगित कर रहा है? तस्वीर को, तस्वीर को इंगित कर रहा है। कौन कर रहा है? तो जॉन। क्या कहता है कि एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है, जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की, मेरे बेटे यानी कि जॉन की बेटे, वह मेरे बेटे की माँ यानी कि जॉन की पत्नी, ये दोनों कौन है? पति पत्नी है। मेरे बेटे की माँ की बहन है। ये जो तस्वीर में है इसकी पत्नी की कौन है? सिस्टर है। अब बताइए फ्रेंड्स कि तस्वीर में जो व्यक्ति है वो जॉन की साली है, जॉन की साली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं इस वीडियो में बताई वो आप लोग समझ पा रहे होंगे।